विक्रम लैंडर टकरा गया चांद से। काफी लोग रोए, काफी लोगों को गुस्सा आया, लोग परेशान हैं, लोग समझ नहीं पा रही है कैसे हो गया। विक्रम लैंडर की टक्कर के बाद सबके दिल टूट गए। ये मानिए कि इसरो के सारे सपने चूर चूर हो गए और जो चाहता था कि भारत का तिरंगा चांद पे लहराए वो हो नहीं पाया। दरअसल जितने भी सपने देखे थे वो चांद की जमीन के नीचे दफन हो गए, सारी आशाएं टूट गई। देश के सारे लोग, जितने लोगों ने सपने संजो रखे थे कि चंद्रयान लैंड करेगा, विक्रम जो है वो लैंड करेगा, वो सब टूट गए। उसके प्रपल्शन मॉड्यूल में दिक्कत आ गई और इसके बाद रो पड़े सबके सब। ये 15 मिनट का जो टेरर होता है ना दोस्तों, जिसको नाम दिया था के जी ने, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था जो आखिरी के 15 मिनट होते हैं ना वो सबसे खतरनाक होते हैं, इसलिए नाम दिया था 15 मिनट ऑफ टेरर। टेरर यानी कि आतंक। इन आखिरी के 15 मिनट में जो हो सकता है ना दोस्तों, वो कोई सोच भी नहीं सकता। कितनी तैयारी कर लो, कितना सोच लो, कितना दिमाग लगा दो, वो चांद है, कोई पृथ्वी का कोई दूसरा कोना नहीं है। चांद की ग्रेविटी अलग होती है, 1/6 है पृथ्वी से, यानी कि अगर किसी का वेट पृथ्वी पे 60 किलो है तो उसका वजन चांद के ऊपर 10 होगा, 10 किलोग्राम का होगा। और दोस्तों चंद्रमा के ऊपर कोई एनवायरमेंट नहीं है जिसकी वजह से लैंडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है दोस्तों। 15 मिनट ऑफ टेरर ऐसे ही नहीं कहा था के जी ने। के जी का जो सपना था कि वो चांद के ऊपर एक दिन लैंड करेंगे, वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों आपको ये एक और बात बता दें कि इसरो ने इतनी तैयारी की थी, आपको बाकी देशों ने तो निंदा करी ही थी, अमेरिका ने, रशिया ने, सबने निंदा की थी, चाइना ने निंदा की थी, क्योंकि चाइना पहला देश था जिसने डार्क साइड ऑफ द मून पे लैंड किया था और वो जल रहा था। वो नहीं चाहता था कॉपी कैट चाइना कि हमारा चंद्रयान, हमारा विक्रम लैंडर वहां पे लैंड करे और हमारा रोवर उससे निकल के चांद की तहकीकात करे, एनालिसिस करे, वहां से डेटा कलेक्ट करे और स्पेस माइनिंग में और मून के ऊपर एक और स्पेस शटल बनाने के लिए हमारी मदद करे, वो नहीं चाहता था। और इसी के कारण बस आखिरी के 15 मिनट में विक्रम लैंडर के सारे संपर्क टूट गए और दोस्तों सारे सपने चूर चूर हो गए। दोस्तों विक्रम लैंडर जो था ना दोस्तों, जो चंद्रयान 2 में डाला गया था, वो बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी बैठे सारी दुनिया, पृथ्वी के ऊपर सारी दुनिया बैठ के देख रही थी कि विक्रम लैंडर लैंड होगा, डाटा कलेक्ट करेगा। चंद्रयान 1 ने तो पानी की खोज करी थी और अब चंद्रयान 2 जो है वो नई खोज करके ले गया, लेकिन चंद्रयान 2 कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों पीएम मोदी जी भी उस समय मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं 7 सितंबर 2019 की, जिस दिन पूरी धरती पे पूरे भारत के लोग रोए थे, पूरी धरती के लोग देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कैसे कंसोल कर रहे हैं, कैसे आंसू पोंछ रहे थे के जी के, जो कि उस समय के चीफ थे इसरो के और बहुत ही ब्रिलियंट थे। हमने उनके बारे में पूरी बायोपिक बनाई है, एक पूरी उनकी जानकारी थी, उनकी पूरी जिंदगी के बारे में आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में। दोस्तों चंद्रयान 3 के साथ भी क्या यही होने वाला है? चंद्रयान 3 के भी संपर्क टूट जाएंगे? क्या चंद्रयान 3 भी इतना कैपेबल नहीं है? क्या चंद्रयान 3 भी भारत का तिरंगा वहां पे नहीं लहरा पाएगा? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, और ये कोई आम सवाल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक फैसला, ये एक कदम या तो इंडिया को पूरे विश्व में सबसे आगे कर देगा स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी में, या फिर पीछे कर देगा। क्योंकि दोस्तों बार बार हर कोई प्रयास कर रहा है। पिछले दिनों में जापान ने किया था, उनका भी फेल हो गया था, और कई सारी और कंट्रीज ने भी किया था। लेकिन दोस्तों अगर इंडिया ने कर दिया तो वो फिर से नंबर 1 पे आ जाएगा अपनी स्पेस रिसर्च और अपने साइंस में। लेकिन दोस्तों आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में रात्रि में जो विक्रम लैंडर है यानी कि चंद्रयान 3 है, वो पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ के वो लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में शिफ्ट हो जाएगा और चंद्रमा की परिक्रमा करने लग जाएगा और धरती की ग्रेविटी को छोड़ देगा हमेशा हमेशा के लिए, और चंद्रमान को के संपर्क में आ जाएगा, चंद्रमान के चक्कर लगाएगा और तब तक लगाता रहेगा जब तक वो एक परफेक्ट उस पोजीशन पे ना पहुंच जाए कि जहां पे वो उस पे लैंड कर सकता है। जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, क्या वो चंद्रयान 3 के साथ भी हो सकता है? दोस्तों पूरी वीडियो जरूर देखना, अब बहुत ऐसी जानकारी आपको देने वाले जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जानकारी को शेयर कीजिए दोस्तों, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। पीएम खुद आपसे पूछ रहे थे के जी के। दोस्तों 7 सितंबर 2019 को पूरा भारत रोया था, सिर्फ और सिर्फ 2.1 किलोमीटर के दूर में कॉन्टैक्ट टूट गया था चंद्रयान 2 का। सिर्फ दोस्तों ये माने कि पूरा सफल हो गया था, बस आखिरी का जैसा होता है ना कि आप थोड़ा सा दूर रह गए, थोड़ा सा दूर रह गए, तभी हुआ ये सब। जैसे बोलते हैं कि 1 नंबर से फेल हो गया, आधे नंबर से फेल हो गया, वही मान लीजिए दोस्तों इधर भी यही हुआ। जब पीएम मोदी खुद मौजूद थे, उनको लगा था कि, और पीएम जी
जो होते प्राइम मिनिस्टर होते किसी देश के, वो इजीली कहीं पे अवेलेबल नहीं होते। यानी उन्हें लगा था कि सक्सेसफुल होगा, तभी वो आए थे, उनको पूरी उम्मीद थी उससे। दोस्तों उस समय विक्रम यान की जो हाइट थी वो 20 किलोमीटर ही थी सतह से चांद की, और 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पे आते आते उसने अपने रेट्रो रॉकेट खोल दिए, फायर करना चालू कर दिया ताकि वो धीरे धीरे लैंड कर पाए। और तभी दोस्तों क्रैश लैंड हो गया। दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे क्रैश लैंड हुआ कैसे। क्रैश लैंडिंग से बचने के लिए इसके अंदर रेट्रो थ्रस्टर लगाए थे, जो कि इसको धीरे धीरे इसके बर्न आउट करेंगे, धीरे धीरे रॉकेट को नीचे लेके जाएंगे, लेकिन वो थ्रस्टर उस हिसाब से काम नहीं कर पाए। दोस्तों तभी एक गलती हो गई चंद्रयान 2 से, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसका सिग्नल आना बंद हो गया दोस्तों, क्योंकि जो बैंडविड्थ थी चंद्रयान 2 की वो कमजोर थी, यानी कि उसकी जो बैंडविड्थ थी वो अच्छी नहीं थी। वो लाइव सिग्नल इसरो तक नहीं पहुंचा पा रही थी दोस्तों, वीडियोस नहीं भेज पा रही थी। वो एक ही समय पे पिक्चर्स भेज के सिग्नल लाना आना जाना वो नहीं कर पा रही थी। लाइव मोमेंटम नहीं था दोस्तों, रियल टाइम पे काम नहीं कर पा था। उसका AI और उसका कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा स्लो था, जिसकी वजह से बहुत सारे सिग्नल्स को डिले हो रहा था। दोस्तों AI से लैस होने के बावजूद बहुत सारे कंप्यूटर लगाए थे, क्योंकि इसरो को भी पता था कि वो रियल टाइम पे नहीं कर सकते, सिग्नल पहुंचेंगे नहीं पृथ्वी तक, तो कैसे वो सिग्नल लेंगे। इसीलिए क्या किया इसरो ने ये सोचा कि इसके अंदर ऐसा AI लगा दे जो खुद करे, ऑटोमेटिकली चले। लेकिन दोस्तों उनको लगा था, उन्होंने सोचा था कि 150 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होनी चाहिए जब वो लैंड करेगा विक्रम लैंडर, लेकिन उसकी स्पीड थी 200 मीटर प्रति सेकंड। और तभी दोस्तों उसकी ओरिएंटेशन में चेंज आ गया और वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, लैंड नहीं हो पाया। दोस्तों अब हुआ क्या, क्योंकि वो नहीं कर पाए थे तो उसकी ओरिएंटेशन गलत हो गई, जिसकी वजह से वो तेज स्पीड होने के कारण वो लैंड तो नहीं कर पाया, लेकिन वो गुलाटियां खाने लग गए। चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा के ऊपर गुलाटियां खाने लग गया। और दोस्तों ऑन बोर्ड सिस्टम को 45 डिग्री पे लैंड कराना था, लेकिन वो 140 डिग्री 180 डिग्री घूम रहा था, लेकिन 140 डिग्री उसको घुमाया गया और उसने खुद को घुमाया उसकी AI ने, ताकि वो वापस लैंड कर सके। लेकिन तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों, और इसकी वजह से वो मुंह के बल गिरा, ऐसी खबरें सामने आई थी उस समय पे, मुंह के बल गिरा, गुलाटियां खाने लगा, और रियल टाइम एनालिसिस नहीं होने के कारण ये सब हो गया। दोस्तों पिछली बार इमेज बेस्ड डिटेक्शन था, यानी कि वो इमेज खींचता था, फिर पता लगाता था कि नीचे कैसी सतह है, कहाँ लैंड होना, कहाँ नहीं होना, स्पीड कितनी होनी चाहिए, इस सतह के लिए कितनी है। अब मानिए कि लैंड हो रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी ऊंचाई है, अब उसने पहले इमेज खींची 5 सेकंड पहले, तो उसने प्रोसेस किया, अच्छा ये तो इतनी हाइट है, लेकिन जब वो नीचे है तो उसे लगा अच्छा ये तो इतनी हाइट नहीं है। अब वो प्रोसेस में ही बहुत टाइम लग गया दोस्तों। ये आप और मेरे को लग रहा है कि 5 सेकंड 2 सेकंड वो क्या होते हैं, 2 सेकंड तो कुछ, लेकिन उस समय पे इतनी क्रिटिकल कंडीशन और सिचुएशन में 2 सेकंड क्या दोस्तों, 0.01 सेकंड के अंदर भी बहुत हेर फेर हो जाती है दोस्तों। लेकिन इस बार जो हमारा चंद्रयान 3 है उसके अंदर वीडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी, ताकि वो उसका जो AI जो है वो फास्ट काम करेगा और वो जो रियल टाइम पे काम करेगा, इसरो तक एक एक बात की जानकारी पहुंचाता रहेगा, और इसरो खुद देखता रहेगा। वहाँ जो पायलट बैठे हैं इसरो के अंदर वो खुद मॉनिटर करेंगे। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, ये जानकारी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि नॉलेज जो है बांटने से बढ़ती है और लोगों को मालूम पड़े। इस वीडियो को दोस्तों चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाना है हर भारतीय को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हम ऐसा कंटेंट बना रहे ताकि आपको जानकारी मेरे एक व्यक्ति को इस वीडियो को फैला दीजिए दोस्तों। ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सारी दुनिया को बताइए कि हमारा परचम जो है भारत देश का वो चंद्रमा पे लहरा कर ही रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।